चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर सवाल को बनाएंगे। ये भी बहुत ईजी है। देखिए सवाल जब कठिन यानी कब लगता है, जब आप सवाल को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप सवाल को समझ जाते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज ये जो सवाल है ये क्या कहता है और क्या निकालने के लिए कहता है। एक्चुअली ये चैप्टर था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो देखते हैं कि पहले क्या बोला गया है फिगर के बारे में। फिगर तो दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो छाया किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, बोल दिया 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, इसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। बोल दिया गया है ओ ए बी, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी जो भुजा है 12 सेंटीमीटर, यानी ये भी जो होगा 12 सेंटीमीटर, ये भी जो होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री करके होता है, ठीक है। चलिए इसका कहता है ए क्या बोलता है, ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, उसको केंद्र मानकर, इसे केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना 6 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके एक क्या खींचा गया, यानी क्या लिया गया है, वृत्त का चाप खींचा गया है, ठीक है। तो बोलते तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ एक्चुअली इसको ध्यान दीजिए ना, 2 फिगर है। कितना फिगर, एक समबाहु त्रिभुज है और एक यहाँ पर वृत्त है। बोले सर कैसे, तो वृत्त का क्षेत्र मतलब वृत्त तो पूरा है ही नहीं, सही बोले। जैसे देखिए इसको हम अलग से साइड में बना के दिखाते हैं कि एक्चुअली ये किस प्रकार से सेट है। अगर हम इसको और इसको अलग कर दें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको इस तरह से बना दिए, ये ओ है, ठीक है। इसको अलग कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी इसी के नीचे बना देते हैं, यहाँ पर बनेगा ना। देखिए इसको जब सेट करेंगे, ले जाकर भरेंगे तो यहाँ पर घुस जाएगा। यानी इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल और इसका निकालना है। तो सर ये तो समबाहु त्रिभुज है, इसका तो सूत्र जानते हैं, तो निकल जाएगा। लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। हम लोग इसको अपने से डॉट डॉट करके मिला रहे हैं। ये पूर्ण वृत्त हो गया ना। एक्चुअली इसे थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे करते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया, वृत्त बन गया। तो वृत्त का यहाँ देखिए, हम बताए ना 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2 त्रिज्या, ये वाला एक, मान लीजिए अपने से कल्पना कर लीजिए कि ये वाला एक क्या है, खंड है। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड। ये क्या हो गया, सॉरी लघु त्रिज्याखंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा खंड किया जा रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, लघु हो गया। और यहाँ से लेके ये वाला क्या हो गया, दीर्घ हो गया, क्योंकि ये बड़ा वाला हिस्सा है, ये छोटा वाला हिस्सा है। तो हमको तो ये वाला निकालना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये घुसा हुआ है, सही बात है ना। तो हमको निकालना कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी निकालना है। तब उसके लिए कोण चाहिए। तो सर ये वाला कोण कहाँ से हमको प्राप्त होगा, ये वाला कोण। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री करके होता है। तो ये जब 60 है तो ये भी तो 60 होगा, तब तो जाके ये वाला यहाँ पर जाके सेट हो जाएगा, होगा ना। तो ये जब 60 है तो केंद्र के चारों अगर पूर्ण चक्कर लगाएंगे तो 360 का कोण बनेगा ना। तो 360 में ये 60 कोण को बाद दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 300 बचेगा। कितना का कोण बनेगा, 300 का। यानी यहाँ 60 का कोण बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 300 का कोण बनेगा। तभी तो पूर्ण कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। समझ आ रहा ना। तो ये कोण कितना का बनेगा, 300 का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये कोण भी मिल गया, समझ आ गया। अब ये कौन सा हिस्सा है, दीर्घ त्रिज्याखंड, समझ आ गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अलग अलग करके दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो मेरा पूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते थोड़ा देर के लिए। पहले लिख लेते जो दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी आर कितना दे के रखा है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा कितना इसका बोले हम अभी, देखिए 300 बोले ना, कितना बोले 300 हो जाएगा, 300। क्यों 300 किया, ध्यान से देखिए। 360 में 60 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हमको जरूरत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला को माइनस कर दिया 360 में, तो ये वाला 300 बच गया।
यहाँ पर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, चलिए इसके बाद समबाहु त्रिभुज की भुजा ना, तथा समबाहु त्रिभुज की भुजा मतलब ए कितना हो जाएगा, कितना देके रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या देके रखा है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको फिगर को मिटा देते हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या बोले, किसका किसका निकालना पड़ेगा, ये वाला है ना, ये वाला छायांकित यानी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख देंगे यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए दीर्घ मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर गुना, इसमें क्या होता है दीर्घ में कि 360 माइनस थीटा होता है। ठीक है, 360 माइनस थीटा, तो हम लोग इस चीज़ को पहले ही निकाल चुके हैं, 360 में से थीटा को घटा चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लेंगे, थीटा, क्या लेंगे थीटा बटे 360 प्लस इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, चलिए पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 गुना 6 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, गुना थीटा का मान कितना निकाले हैं 300 300/360 प्लस √3/4 और भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है। देखिए 1 0 1 0 कट गया, 5 6 के 30, 6 6 के 36, ये 6 कट गया ना। ठीक है, इसके बाद इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, 22 गुना कितना 5 6 के 30/7 प्लस √3/4 गुना 144, इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 है ना, यानी 660/7 प्लस इसको अगर काटेंगे तो कितना में कटेगा, 3 4 12, 4 6 के 24, यानी 36 बार में कट जाएगा, यानी हमारे इधर बचा 36√3। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिए, इसको गुना कर दिए इतना आ गया और इसको क्या करते 36√3, क्योंकि पहले संख्या को लिख दिए उसके बाद रूट वाला को लिख दिए, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल रहे हैं। देखिए इसको आप आगे भी बना सकते हैं, इसको भाग दे के आगे भी बना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब यहाँ पर रूट वाला है, जब रूट का मान लेने नहीं बोला है या फिर अब रूट का मान लेके भी आगे भी बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर आंसर मार के आ जाइए, आपका पूरा सही है। ठीक है, उसको आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना बोला था, इस तरह का हो गया। अगर यहाँ भी रूट रहता तो आगे लॉसो लेके यानी एलसीएम लेके हम आगे बढ़ा सकते थे, तो हो सकता था, लेकिन देखते हैं यहाँ रूट वाला आ गया है, बिना रूट वाला तो आपस में जुड़ेगा नहीं, तो इसको यहीं पर मार दीजिए। ठीक है आंसर, तो इस प्रकार से इसका आंसर यहीं पर हो गया। तो कितना आसान है ना, तो जब समझ जाते हैं सवाल को तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जब नहीं समझते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो यहीं पर रहा इसका, चलिए फिर मिलते हैं अगले सवाल में।